टॉक शो में बुलाया है। बातें कही अनकही हमारे खास कार्यक्रम के आज खास मेहमान हैं। किसी परिचय के वो मोहताज नहीं है। बुंदेलखंड की धरती से आते हैं और डांगी राजा केशव राय डांगी जी बासा कला जागीर के वंशज, राजनीतिक मध्य प्रदेश के महासचिव कहीं दायित्व पर रहे हैं। वरिष्ठ समाज सेवी रुद्र प्रताप सिंह, श्रीमंत रुद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। नमस्कार, राम राम। जी सर, जैसा कि साथियों, जी राम राम, नमस्कार सर। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, आज का लाइव टॉक शो हमने क्यों रखा था, इसका उद्देश्य क्या था, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसा कि छत्रसाल वेब सीरीज इन दिनों एमएक्स में एक थीम दर्शाया गया है, एक संवाद दर्शाया गया है, पूरा एपिसोड उस पर केंद्रित है, जिसमें बासा के जागीरदार केशव राय डांगी जी और छत्रसाल के बीच में एक थीम संवाद दर्शाया गया है। उसमें बासा के जागीरदार और डांगी समाज अपितु पूरे छत्तीस समाज के गौरव केशव राय जी को और उनकी भूमिका को नकारात्मक रूप से पेश किया गया है। उन्हें उसमें मुगल परस्त और मुगलों के समर्थक में बताया गया है। कहीं ना कहीं इन सारे विषयों को लेकर हम आज केशव राय डांगी जी और छत्रसाल के बारे में जानेंगे, खुद केशव राय डांगी जी के वंशज और उनकी परिपाटी को आगे बढ़ाने वाले श्री रुद्र प्रताप सिंह जी से। हम सीधी बात उनसे शुरुआत करते हैं और थोड़ा सा भाषा के बारे में और केशव राय जी के बारे में बैकग्राउंड उनसे जानने का कोशिश करते हैं। सर, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। जी सर। मैं शुरुआत ऐसे करना चाहूंगा देवराज भाई कि बांसा कला जो गांव है वर्तमान में ये दमोह जिले की पथरिया तहसील के अंतर्गत आता है और ये जो बीना कटनी रेलवे लाइन है जी। इस पर पथरिया रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर ये हमारा गांव हमारे जी जी सर। हाँ सर, बोलिए। जी हाँ सर, कंटिन्यू कीजिए। सर कंटिन्यू कीजिए, आपकी आवाज आ रही है, प्रॉपर आपका हो रहा है, आवाज आ रही है। सर, आप तक मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ सर, आप कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ, जी आवाज आ रही है जैसा सर? कि मैं बता ओके सर, हाँ आप जी आ रही कंटिन्यू है। कीजिए सर। जी जैसा कि मैं बता रहा था कि जी। हाँ हाँ सर। हमारे पूज्य राजा केशव राय जी डांगी जी की जो नगरी है बांसा कला, ये दमोह जिले में आती है और ये दमोह सागर जो रोड है, जो रोड है उस रोड के बीच में स्थित है। साथ ही साथ ये रेलवे लाइन से भी जुड़ा हुआ है। हमारी तहसील पथरिया और रेलवे स्टेशन पथरिया है। ओके सर। मैं शुरुआत में ही आपको कुछ चीजें से अवगत करा दूं। जैसे ही ये जानकारी लगी कि ये मैक्स के ऊपर एक वेब सीरीज चल रही है छत्रसाल नाम से, जिसमें हमारे पूर्वज, हमारे क्षेत्र के गौरव और बुंदेलखंड के गौरव राजा केशव राय डांगी जी का पात्र नकारात्मक रूप से दिखाया गया है, उसी दिन से मैंने जो इस फिल्म के निर्माता हैं अनादि चतुर्वेदी,
उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही देश भर में विरोध चालू हुआ तो अनादि चतुर्वेदी जी ने स्वयं मुझसे संपर्क किया और इस बात को लेके उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि मुझे कुछ दिनों का समय दे दीजिए, उसके बाद में मैं अपनी टीम के साथ रिसर्च करूंगा और रिसर्च करने के बाद में यदि ये चीजें गलत पाई जा रही हैं तो आप लोग और आपका ठाकुर क्षत्रिय जो संघ है वो हमको जो आदेशित करेगा हम उसके लिए तैयार रहेंगे। इस संबंध में पिछले 4-5 दिन से वो लगातार हमसे संपर्क में थे। आज हमारे गांव में पूज्य राजा केशव राय जी के इसी जो अपमान हुआ है उस संबंध में एक बड़ी विशाल बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी भी पधारे और सभी लोगों ने यहाँ पर एक निर्णय लिया कि यदि इस प्रकार की घटना जो इसमें दिखाई गई है तो उसका अगर पूरे तरीके से पुरजोर विरोध नहीं किया गया तो हमको कमजोर माना जाएगा। लेकिन ईश्वर की मंशा देखिए कि हम बैठक करके फुर्सत ही हुए थे और अनादि चतुर्वेदी जी का पुनः फोन आया। उनका कहना है कि जैसा आप चाहेंगे वेब सीरीज में उस प्रकार से परिवर्तन कर दिया जाएगा, हम अपनी गलती के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। मैंने कहा मैं क्षमा करने वाला कोई नहीं होता, पूरा समाज, पूरा देश, पूरा प्रदेश आपसे रुष्ट है। सबसे पहले तो इस पे हम अपने लोगों के साथ मिलकर विचार करेंगे कि इसमें हम लोग क्या परिवर्तन चाह रहे हैं, किस प्रकार से इसका पुनः प्रसारण किया जाए। तो सबसे शुरुआत में मैंने आपको जो अभी तक का डेवलपमेंट हुआ है उस संबंध में आपको जानकारी दी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सोशल मीडिया पर ये अभियान चला है इस वेब सीरीज को बाइकआउट को लेकर या उसमें चेंजेस को लेकर और सत्य इतिहास को दिखाने को लेकर, कहीं ना कहीं उसकी विजय हुई है। और अनादि चतुर्वेदी जो इसके डायरेक्टर या प्रोड्यूसर है, उन्होंने खुद ये मान लिया है कि हम आपके चाहने के अनुसार आप जो चाहेंगे वो परिवर्तन कर देंगे। यानी कि हमारी शुरुआत में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और वो खुद संपर्क कर रहा है, ये और उससे बड़ी उपलब्धि है। तो निश्चित ही इसके लिए तो हमारा पूरा युवा वर्ग और केशव राय दांगी जी को अपना आदर्श मानने वाला, उनके फॉलोवर्स, उनके प्रशंसकों के लिए बड़ी खुशी की बात हो सकती है। सर जी बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद देता हूं और ये हम लोगों की एक बहुत बड़ी जीत है कि हमारे आदर्श, हमारे गौरव, जिनके चरित्र के ऊपर जो खिलवाड़ किया गया था और जो उनका नकारात्मक चरित्र दिखाया गया था, ये चीज अब तय हो चुकी है कि वो पूर्णतः गलत था और उस चीज में जैसा कि सभी हमारे साथी लोग चाहेंगे उस प्रकार से परिवर्तन कर दिया जाएगा। और उस संबंध में उनका ये कहना है कि आप अपने लोगों से चर्चा कर लीजिए और आपके साथ में जो रिसर्च टीम काम कर रही है उनके साथ भी आप लोग बातचीत कर लें और बिंदुवार उस चीज को आप तैयार कर लें। उसके बाद में बैठ के जो भी उचित होगा, जो सबसे उचित रहेगा, उनका पात्र जैसा सकारात्मक था, जैसा बहादुरी वाला था, उसी प्रकार से उस पात्र को दर्शाया जाए। हाँ, बहुत बढ़िया सर। इसके लिए इस पूरी मुहिम को छेड़ने वाले और मुहिम को समर्थन करने वाले लोगों को मैं बधाई देना चाहूंगा। उनके अहम प्रयासों का प्रतिफल हमें आज देखने को मिल रहा है। जैसा आपने कहा है, मेरी कई लोगों से विगत 2-3 दिनों में बात हुई है इसको लेकर और हम निरंतर लोगों के, युवाओं के संपर्क में हैं। जो मेरे पास सुझाव आए हैं लोगों के, वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। हो सकता है अगर आपको अच्छे लगे वो तो आप अनादि चतुर्वेदी के सामने वो रखिएगा। हमारे लोगों ने जो मुझे बताया है, युवाओं ने खास कर उन्होंने कहा है कि हम समझौता तभी करेंगे। पहला तो ये कि जो वेब सीरीज का एपिसोड उन्होंने अपलोड किया है, उस वेब सीरीज के एपिसोड को वहां से हटाया जाए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, पहला। दूसरा ये कि उनके सकारात्मक और वास्तविक चरित्र का चित्रण किया जाए। तीसरा कि वो सार्वजनिक तौर पर आकर, मीडिया में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर या सोशल मीडिया के माध्यम से माफी मांगे दांगी समाज या केशव राय दांगी जी के जो भी चाहने वाले लोग हैं,
उनके फॉलोवर्स है उनसे। और चौथा कि जो नया एपिसोड बने जिसमें केशवराय दांगी जी का जो चरित्र है वो सकारात्मक दिखाया जाएगा, उस एपिसोड की शुरुआत में भी उन्हें बताना पड़ेगा, और जो नए एपिसोड है उन्हें भी ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने किस नंबर के एपिसोड में परिवर्तन किया है, और वो उसमें भी चलाएंगे कि हम माफी मांगते हैं जो हमसे गलती हुई थी, उसके लिए हमें रिग्रेट है। अगर ये करते हैं तो हम उसके लिए उनको उनकी गलती को स्वीकार करेंगे और उनको क्षमा कर सकते हैं। ऐसा युवाओं का जो जनरल मैसेज मेरे पास आया है, उसका कंक्लूजन मैंने आपके सामने रखा है सर। मैं सभी लोगों से चर्चा कर रहा हूं, वरिष्ठ लोगों से, युवाओं से, क्योंकि इस पूरी मुहिम में जो युवाओं ने अपना एक ताकत दिखाई है उसके लिए वो बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और चूंकि आज का समय ऐसा है कि जो आने वाला समय है वो युवाओं का समय रहता है, युवाओं को ही इस गौरवशाली परंपरा को संभालना है, तो इस हेतु उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। साथ ही साथ जिस प्रकार के आपने सुझाव दिए हैं, मैं और भी जो हमारी टीम में काम कर रहे हैं, कुछ हिस्टोरियंस भी हैं और कुछ एडवोकेट्स भी हैं, उन सभी से चर्चाएं कर रहा हूं, और चर्चा करने के बाद में जो बेस्ट पॉसिबल होगा, जो उनका पूरा सम्मान वापस लाने के लिए जो बिंदुवार हम लोग वो बनाएंगे, तो वो सब चीजें आपको बताई जाएंगी और उसके बाद में ही समझौता किया जाएगा। बहुत सही डिसीजन आपने लिया है, और निश्चित तौर पर आप जो भी डिसीजन लेंगे वो हमारे आदर्श केशवराय दांगी जी के सम्मान को और पूरे विश्व में गौरवान्वित करने वाला होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। सर अभी मैं देख रहा था कई जगह से मेरे पास निरंतर कॉल आ रहे थे, कुछ भोपाल के युवाओं से भी कल मेरी बात हुई थी। वो कह रहे थे हम 15 तारीख को सीएम को, गृह मंत्री को ज्ञापन देने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन 15 अगस्त को छुट्टी रहती है तो फिर हमने उसको 16 को पोस्टपोन किया है। कहीं राजगढ़ ब्यावरा से भी कई लोग बोल रहे थे, आज विदिशा में भी दांगी समाज के युवाओं द्वारा ज्ञापन और प्रोसेस किया जा रहा है। आज मेरी भी ब्यावरा एसडीएम से बात हुई है ज्ञापन को लेकर। लेकिन कहने का मेरा ओवरऑल मीनिंग ये है कि कहीं ना कहीं आज मुझे ये लगता है कि इस सोशल मीडिया का जो युग है, और उसी का कई कारण है कि हम सब लोग आज इतनी जल्दी संगठित हो पाए हैं, और हम पुरजोर विरोध अनादि चतुर्वेदी उनके द्वारा जो बनाया गया सीरियल है, उसमें जो हमारे पात्र, जो हमारे समाज के कैरेक्टर है, उनको जिस प्रकार नकारात्मक रूप से पेश किया गया है, उसका आज पुरजोर विरोध कर पा रहा है। इसमें आपकी क्या राय है? बिल्कुल, ये सही बात है। कम्युनिकेशन पहले बहुत कम हुआ करता था, लोगों का जुड़ाव कम होता था। आजकल सोशल मीडिया इतना अच्छा माध्यम हो गया है कि जिसके कारण बहुत शीघ्र, अतिशीघ्र लोगों के बीच में लोगों की अपनी बातें, उनकी भावनाएं पहुंच जाती हैं, और उस माध्यम से जब ये भावनाएं पहुंचती हैं तो उसका तात्कालिक, चाहे पॉजिटिव एक्शन होना हो या नेगेटिव रिएक्शन होना हो, दोनों चीजें तात्कालिक होती हैं। और आदरणीय राजा केशव राय जी के बारे में जैसे ही उसकी मैक्स वेब सीरीज पर ये नकारात्मक पात्र आया, तत्काल ही सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे युवाओं ने, हमारे हिस्टोरियन ने, हमारे बुजुर्गों ने अपने अपने तरीके से इसका विरोध दर्शाना शुरू किया, और इस विरोध का नतीजा आज ये निकल के आया कि हमारी जीत हुई, और फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर अनादि चतुर्वेदी ने ये बात स्वीकारी कि उनसे गलती हुई है, और वो उस चीज को सुधारने के लिए तैयार है। बिल्कुल सर, ये हमारे लिए वाकई में, मैं फिर दोहराता हूं कि ये बहुत बड़ी जीत है कि उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है, और अगर उन्होंने स्वीकार किया है तो कहीं ना कहीं सुधार करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव भी हमें दिया है कि जो भी आप लोग सार्वजनिक निर्णय लेंगे उसमें वो सुधार करने के लिए भी तैयार है। निश्चित तौर पर ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि। अभी तक जो हमने कार्रवाई की है, जो भी हमने प्रशासनिक स्तर पर मुहिम चलाई है सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से सरकारी दफ्तरों में जाकर, उसका नतीजा आया है। सर हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि आपके अगर कोई भी सवाल है, आप निश्चित तौर पर अपने सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं जब भी सेशन का एंड होगा आपके सवाल में आदरणीय रुद्र प्रताप सिंह जी के साथ रखूंगा, उनसे हम आपके सवालों के जवाब भी जानेंगे। आप अपने सवाल रख सकते हैं।
दूसरा, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे समाज के गौरव, क्षत्रिय समाज के कुलभूषण केशव राय दांगी जी के बारे में लोगों को पता चल पाए कि उनका परिचय, वैसे किसी का मोहताज नहीं है कि कोई परिचय दे उनका, लेकिन फिर भी उनके बारे में हमारी जो नई जनरेशन है उसको पता चले, उनकी खासियत, उनके महत्व को हम जानेंगे आदरणीय रुद्र प्रताप सिंह जी से। वो ज्यादा विस्तार में और ज्यादा खुलकर हमें बता पाएंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि थोड़ा सा आप केशव राय जी के बैकग्राउंड के बारे में, उनके बारे में एक शॉर्ट में हमें बताइएगा ताकि हमारे लोग उनसे परिचित हो पाए। जी जी, लगभग ये जब महाराजा छत्रसाल से उनका युद्ध हुआ था, ये 1675 के आसपास की बात है। लेकिन उसके पहले तक ये बांसा कला स्वतंत्र जागीर हुआ करती थी, स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी। और पूज्य केशव राय जी एक बॉर्न किंग हुआ करते थे, जन्मजात वो राजा थे, उनको राजा किसी तरीके से बनाया नहीं गया था। और उस वक्त में ये अगर इकोनॉमिकल देखा जाए तो 30 लाख की रियासत हुआ करती थी राजस्व के हिसाब से। जो 1675 की बात कर रहा हूं मैं देवराज भाई, तो 30 लाख रुपए की ये रियासत हुआ करती थी। बुंदेलखंड की लगभग सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी। स्वयं राजा केशव राय जी इतने बलशाली थे कि एक जो पुरानी कहावतें हैं उनमें जैसे कहा जाता है कि 6 हाथियों बराबर उनमें बल था। पूरे देश में शायद ही कोई ऐसा पहलवान बचा हो जिसको उन्होंने कुश्ती में धूल न चटाई हो। तो ये केशव राय जी के बारे में बताया मैंने। आज जो हमारी एक बैठक हुई थी वो हमने उसी भूमि पे रखी थी जहां पर राजा केशव राय जी का बलिदान हुआ था। आज भी वो जगह हमारी कस्टडी में है और वो हनुमान मंदिर जिसके सामने पूज्य केशव राय जी का अखाड़ा हुआ करता था वो भी आज मौजूद है हमारे ग्राम में। तो हिस्ट्री का हमारे पास में केवल यही तथ्य बचा हुआ है, क्योंकि इस युद्ध के बाद में छत्रसाल जी के सैनिकों ने पूरे बांसा को लूटा था और उसमें आग लगा दी थी। तो पुराना जो हमारा बांसा रियासत थी वो उस समय जल के नष्ट हो चुकी थी। ओके सर, तो 2-3 चीजें इसमें बड़ी